एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो टॉपिक है वो है समर सीज़न डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 1। ठीक है, डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं लेकिन समर सीज़न के, गर्मियों के दिनों के। तो गर्मियों में भी आपकी बातचीत जो है बंद न हो, तो इस चीज़ का ख्याल भी रखना था। गर्मियों में भी इंग्लिश में बातें जो है जारी रहनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। डोंट गो आउटसाइड। तो हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि जो है जब हम किसी को रोकते हैं कोई काम करने के लिए, रोका जाता है किसी को, तो वहाँ डोंट का यूज़ किया जाता है। जैसे डोंट गो, सिर्फ इतना अगर मैं कहती हूँ तो बाहर मत जाओ। डोंट गो का मीनिंग होता है बाहर, डोंट गो होता है मत जाओ। डोंट कम मत आओ। डोंट सिट मत बैठो। तो देखा आपने कि रोकने के लिए हो रहा है कि ऐसा काम मत करो, बैठो मत, जाओ मत, आओ मत। तो जो है इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है डोंट का मतलब। और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि बाहर मत जाओ। बाहर यानी आउटसाइड। आउट होता है बाहर। जब खेल में भी इंसान आउट हो जाता है ना, तो हम कहते हैं आउट, यानी वो खेल से बाहर हो गया है। साइड, साइड यानी बाहर की साइड। ठीक है, बाहर की साइड मत जाओ, बाहर की तरफ मत जाओ। तो बाहर मत जाओ कहने का अर्थ यही होता है, बाहर मत जाओ। आउट होता है बाहर। डोंट गो, यहाँ भी रोक ही रही हैं आप किसी को भी कहना चाहे ये सेंटेंस, डोंट गो आउटसाइड, अभी बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड, है ना। तो राइट नाउ होता है अभी की जो बात हो रही है। वो कहना चाहता है कि अभी मत जाओ। आप कहना चाहते हैं या आप बोल रहे हैं ये सेंटेंस, कोई भी बोल रहा है। डोंट गो आउटसाइड, किसी को भी अगर बोलना है, आप किसी को बोलना चाहते हैं डोंट गो आउटसाइड राइट नाउ, अभी बाहर मत जाओ। तो अभी के लिए क्या यूज़ हो रहा है, राइट नाउ। इट इज़ गेटिंग वेरी सनी। इट इज़ गेटिंग वेरी सनी। सन क्या होता है, सूर्य होता है। सूरज को सन कहा जाता है। तो बहुत ही इजी है याद रखना, सनी होता है सूर्य की गर्मी यानी धूप। सूर्य की गर्मी को ही तो धूप कहा जाता है ना। सनी, सन होता है सूरज, सूर्य, और सनी होता है, सनी सन से फैलने वाली जो गर्मी होती है, धूप होती है, उसे सनी कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, इट इज़ गेटिंग वेरी सनी, अभी धूप हो रही है। बहुत धूप है ना, तो वेरी सनी। बहुत के लिए क्या यूज़ हो रहा है, वेरी। डोंट गो आउटसाइड राइट नाउ, इट इज़ गेटिंग वेरी सनी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो है हमारी गर्मियों की बातें हैं। सेंटेंसेस देख लेते हैं। टॉक अबाउट समर इन इंग्लिश, गर्मियों की बातें करें इंग्लिश में। द हीट, हीट क्या है, गर्मी है। हॉट, हॉट कहते हैं ना गर्म, तो हीट वही होता है, हीट गर्मी होता है। टुडे होता है आज। द हीट टुडे इज अनबियरेबल, आज गर्मी असहनीय है। क्या है, असहनीय है, यानी सहन नहीं हो पा रही है, इतनी तेज गर्मी है। हम ये कहना चाहते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहने का अर्थ वही आता है कि वो सहन नहीं हो पा रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। द हीट, हीट गर्मी। द हीट टुडे, आज की गर्मी की बात हो रही है, हम आज के दिन की बात कर रहे हैं कि आज गर्मी असहनीय है। तो आज के लिए टुडे, द हीट टुडे इज, सिंपल सेंटेंस है, इज MR लगेगा क्योंकि आज ही की बात है और है का यूज भी हो रहा है। द हीट टुडे इज अनबियरेबल, असहनीय है, अनबियरेबल है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अनबियरेबल ये वर्ड जो है हिंदी में तो आपको याद ही रहता है, हिंदी को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। असहनीय हिंदी में तो बोलते ही हैं, लेकिन अनबियरेबल यूज़ करना है। अनबियरेबल, बियर की बॉटल होती है ना, बियरेबल, तो ये उसी तरीके का वर्ड है, अनबियरेबल, असहनीय।
जो बियर की बॉटल होती है ना, तो बियर वगैरह तो सहन हो जाती है, जो अब शराब के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है मुझे भी, तो सिर्फ याद रखने के लिए आपको अनबियरेबल है, आज गर्मी असहनीय है, तो आप याद रखिए इस वर्ड को। आगे देखते हैं। डोंट नो, नहीं जानता, नहीं मालूम। इसका अर्थ जो होता है डोंट नो, मुझे नहीं पता। इसमें मुझे के लिए तो इंग्लिश नहीं है, लेकिन डोंट नो आ रहा है। डोंट नो, नहीं पता, नहीं मालूम, न जाने, इस तरीके का हिंदी में हम बोलते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मीनिंग एक ही है इंग्लिश के अंदर। डोंट नो, न जाने। व्हेन इट विल रेन, विल तब आता है जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। ऐसा कब होगा, बारिश कब होगी, मैं वहाँ कब जाऊँगा, इस तरीके की बात जो है करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। व्हेन इट विल रेन, न जाने कब बारिश होगी। कब और जब के लिए व्हेन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ कब के लिए हो रहा है डोंट नो, न जाने, व्हेन इट विल रेन, बारिश कब होगी, होगी के लिए विल। नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट लाइक, जब मैं कहती हूँ आई लाइक, मुझे पसंद है, दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे पसंद है, तो मैं आई लाइक लगा कर बता सकती हूँ। तो मान लीजिए मुझे फूल पसंद है, आई लाइक फ्लावर, आई लाइक फ्लावर्स, आई लाइक पेन, आई लाइक डॉल। मुझे गुड़िया पसंद है, मुझे पेन पसंद है, मुझे फूल पसंद है, तो लाइक लगाकर मैं बता सकती हूँ। अब नहीं पसंद है, नहीं के लिए डोंट का यूज़, मैं नहीं करती हूँ पसंद। डू होता है करना, और जब नहीं करती तो करने के साथ साथ नहीं का भी इंग्लिश बनानी है, तो नॉट का यूज़ किया जाता है। तो डू नॉट को अगर मैं साथ लिखती हूँ तो डोंट बनेगा, ये वर्ड जो है डोंट कहलाएगा। डू नॉट है वैसे तो ये, लेकिन डोंट जब साथ में हम इसे जोड़ देते हैं तो डोंट बन जाता है। तो क्या कहेंगे, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है, मैं पसंद नहीं करती हूँ समर सीज़न, गर्मियों के दिनों को। एट ऑल, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी की बात हो रही है। तो समझ आया आपको कि बिल्कुल भी जब मैं कहती हूँ, मुझे कहना होता है, किसी को ये कहना होता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ एट ऑल का यूज़ करती हूँ। आई डोंट लाइक समर सीज़न, क्या पसंद नहीं है, समर सीज़न पसंद नहीं है, गर्मियों के दिन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक समर सीज़न एट ऑल, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एट ऑल। आगे देखते हैं। ओनली आइसक्रीम, केवल आइसक्रीम, इतना समझ आता है। ओनली आइसक्रीम, ओनली होता है केवल, केवल आइसक्रीम। गिव्स, गिव्स होता है देना, जैसे गिफ्ट दिया जाता है ना, गिव्स अगर ना याद रहे तो गिफ्ट भी जो है हम अपने पास तो नहीं रखते हैं, देते हैं उसे भी। तो गिव्स जो वर्ड है वो देना होता है, गिव होता है देना, है ना। तो ओनली आइसक्रीम गिव्स, देती है, केवल आइसक्रीम देती है। क्या देती है, ए फीलिंग, एहसास देती है। फीलिंग महसूस करना होता है ना, महसूस होता है तो वो एहसास होता है ना, एहसास होता है, फीलिंग देती है। ओनली आइसक्रीम गिव्स ए फीलिंग, किस चीज़ की फीलिंग देती है, कूलनेस, कूल होता है, कूल कूल होता है ना, नवरत्न तेल की ऐड जो आती है, कूल कूल, ठंडा ठंडा, तो कूल ठंडा होता है, कूलनेस होता है ठंडक, कूलनेस ठंडक होता है, एंड फ्रेशनेस। अब क्या कहना चाह रहा है कि केवल आइसक्रीम गिव्स ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, ऑफ होता है ठंडक की, ठंडक का के की ऑफ लगाया जाता है इसके लिए। ओनली आइसक्रीम गिव्स ए फीलिंग ऑफ कूलनेस एंड फ्रेशनेस। पहले इतना देखते हैं, केवल आइसक्रीम देती है, केवल आइसक्रीम ही जो है ठंडक और फ्रेशनेस यानी ताजगी का एहसास देती है, का एहसास देती है, ऑफ। एहसास के लिए क्या लगा है, फीलिंग। ओनली आइसक्रीम गिव्स, गिव्स देना, ओनली आइसक्रीम गिव्स ए फीलिंग ऑफ कूलनेस एंड फ्रेशनेस इन समर,
इन के लिए में, इन होता है में, गर्मियों में, इन समर्स, समर्स गर्मियाँ। तो बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। आंखें बंद करके बिल्कुल मन से, जैसे एक एक वर्ड को प्यार किया जाता है, जैसे भगवान की हर चीज़ से हम प्यार करते हैं ना, तो अगर इस तरीके से आंखें बंद करके और बहुत प्यार से सेंटेंस को बोलेंगे, बहुत आत्मा से बोलेंगे, तो आपके पूरे रोम रोम में फैल जाएगा और आप भूल भी नहीं पाएंगे। इस तरीके से याद होने लगेगा। और ये एक बहुत जो है एक्सपेरिमेंट है इस चीज़ का, कि आप भूल नहीं सकते हैं जब आप मन से, बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं, मन पर भी प्रेशर नहीं, प्यार करना होता है हर एक चीज़ से, तभी आप वो चीज़ सीख पाते हैं। इस तरीके से मन जैसे प्यार करते हैं किसी चीज़ को, तो उस तरीके से सेंटेंस को भी बोलें जैसे आप उसे प्यार कर रहे हो, तभी आपको आएगा, तभी आपको याद भी रहेगा, माइंड में भी रहेगा। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएगा और बैठता भी है। तो आगे देखते हैं। आई ईट, जब मैं कहती हूँ आई ईट तो मैं खाती हूँ। आई सिट, मैं बैठती हूँ। आई गो, मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ। तो आई ईट, मैं खाता हूँ। ए लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, जब बात हो रही होती है कि बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बहुत ज़्यादा के लिए बात होती है, तो ए लॉट ऑफ का यूज़ किया जाता है। आई ईट ए लॉट ऑफ, मैं खाता हूँ बहुत ज़्यादा। क्या खाता हूँ? आइसक्रीम। इन दिस समर, गर्मियों में। तो बहुत इजी है ना। आई ईट ए लॉट ऑफ आइसक्रीम इन दिस समर। बहुत प्यारा सेंटेंस है। आई ईट ए लॉट ऑफ आइसक्रीम, ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा के लिए लगाया गया है। आई ईट ए लॉट ऑफ आइसक्रीम इन दिस समर, गर्मियों में, है ना। गर्मियों में मैं बहुत आइसक्रीम खाता हूँ, इतना ही तो कहना है ना। आई ईट ए लॉट ऑफ आइसक्रीम। आंखें बंद करके बोल के देखिए, और बहुत प्यारा सेंटेंस है और भूलेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से जब आपको पता चलता है कि ए लॉट ऑफ किसके लिए लग रहा है, आई ईट किसके लिए लगता है, ऑफ किसके लिए लगता है, इन कहाँ लगता है, तो ये सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए। एक सेंटेंस से बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना कर देखें। आगे देखते हैं। बाय द वे, बाय द वे होता है वैसे तो। ईटिंग आइसक्रीम इज ए डिफरेंट फन। ईटिंग आइसक्रीम समझ आता है ना, ईटिंग होता है खाना। ईटिंग आइसक्रीम इज ए डिफरेंट, डिफरेंट होता है अलग, अलग प्रकार का। डिफरेंट, डिफरेंट फन, अलग मज़ा है आइसक्रीम खाने का, अलग मज़ा है का यूज़ हो रहा है, तो सिंपल इज एम आर तो लगना ही होता है, तो इज लगाया जा रहा है। बाय द वे, ईटिंग आइसक्रीम इज़ ए डिफरेंट फन। वैसे तो आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मज़ा है, इवन इन विंटर, सर्दियों में। वैसे तो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है। इवन, इवन किसके लिए लगा है? भी के लिए। बाय द वे, वैसे तो ईटिंग आइसक्रीम इज़ ए डिफरेंट फन। आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है, इवन इन विंटर, विंटर में, सर्दियों में भी, है ना। तो आगे देखते हैं। तुम्हें सर्दी पसंद है या गर्मी? किसी से पूछना है ना, पूछना चाहते हैं आप किसी से तो पूछ सकते हैं, मतलब किसी से भी पूछना चाहते हैं ये सेंटेंस, क्योंकि अक्सर हम जो है बातचीत में पूछ लेते हैं ये बातें। तुम्हें सर्दी पसंद है या गर्मी? पूछते हैं अक्सर ना। तो डू यू लाइक विंटर और समर? या, और ये जो वर्ड है ओ आर, ये या के लिए यूज़ होता है। या तो ये पसंद है या ये, है ना। आप ये पहनेंगे या ये पहनेंगे, अक्सर ऐसा बोला जाता है। डू यू लाइक, पसंद की बात हो रही है। डू यू लाइक विंटर, आपको विंटर पसंद है, सर्दियाँ पसंद है, और समर या गर्मी। आगे देखते हैं। तो बहुत इजी है पूछना, डू यू लाइक लगाकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डू यू लाइक विंटर और समर, यहाँ गर्मी और सर्दियों के लिए पूछा जा रहा है। तो और भी सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या पूछना है?
कहना है गर्मी में प्यास बहुत लगती है, जो बहुत अच्छी बात है। ये बातें भी अक्सर की जाती हैं कि गर्मियों में प्यास बहुत लगती है, जो बहुत अच्छी बात भी है। इस तरीके से बोलते हैं। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ, बहुत की बात हो रही है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ थ्रस्ट, गर्मी में प्यास बहुत लगती है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ थ्रस्ट इन समर, तो इजी है ना। देयर इज़ ए लॉट ऑफ थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास की बात हो रही है। थ्रस्ट, थ्रस्ट प्यास ही होता है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ थ्रस्ट इन समर, तो इतना तो बहुत इजी है। गर्मी में प्यास बहुत लगती है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ थ्रस्ट इन समर, जो बहुत अच्छी बात है। विच इज़ ए वेरी गुड थिंग, जो के लिए विच इज़ ए वेरी गुड थिंग, जो बहुत अच्छी बात है ना। इजी है। आगे बढ़ते हैं। तो वही जो तरीका मैंने आपको बताया है, आंखें बंद करके एक बार बोल कर ज़रूर देखें, जो मन और मस्तिष्क में आपको बैठ जाए अच्छे से। आगे देखते हैं। शुड आ रहा है सेंटेंस के अंदर। गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए, चाहिए के लिए शुड का यूज़ हो रहा है। वन शुड ड्रिंक, ड्रिंक पीना होता है। वन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब के लिए प्लेंटी का यूज़ हो रहा है, प्लेंटी। वन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन समर, गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी खूब मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, है ना। तो प्लेंटी ऑफ वाटर, वन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन समर, पीना चाहिए, शुड। आगे बढ़ते हैं। तो प्लेंटी जो मैंने बताया है, उसका अर्थ जो है हिंदी के अंदर, वो खूब, बहुतायत, प्रचुर मात्रा, प्रचुरता किसी चीज़ की, खूब, बहुत ज़्यादा ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लेंटी को अगर याद रखना है, ना याद रहे, प्लेंटी क्या होता है, खूब होता है, बहुतायत होता है, प्रचुर मात्रा में जिसे कहा जाता है। प्लांट्स होते हैं ना घर में, पेड़ पौधे, ये वो वाला प्लांटी नहीं है, लेकिन प्लांट जो है मैं वर्ड बता रही हूँ। प्लांट्स जो होते हैं घर में, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पालते परोसते हैं, पानी देते हैं, तो उनसे भी प्यार किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनकी केयर की जाती है। तो बहुत ज़्यादा, खूब केयर करना, तो प्लेंटी होता है खूब, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वही प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर प्लेंटी को मैं किसी के आगे लगा देती हूँ तो प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर से पहले लगाया है, तो खूब सारा पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेंटी ऑफ रूम भी कह सकते हैं, बहुत सारी जगह की जब बात होती है तो प्लेंटी ऑफ रूम कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय, बहुत सारा समय की बात हो रही है, तो प्लेंटी ऑफ टाइम। मैं गर्मियों में चाय बिल्कुल नहीं पीता, वही बिल्कुल नहीं पीता, बिल्कुल के लिए क्या आता है, एट ऑल। आई डोंट ड्रिंक टी, क्या नहीं पीता, चाय नहीं पीता, पीने के लिए ड्रिंक, नहीं पीता तो डोंट। आई डोंट ड्रिंक टी, तो बहुत इजी है, आई डोंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक टी एट ऑल, बिल्कुल नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक टी एट ऑल, किस में, गर्मियों में, इन समर। आई डोंट ड्रिंक टी एट ऑल इन समर, तो इजी है ना। मैं नहीं पीता, कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा है, चाय को यूज़ नहीं कर रहा है गर्मियों में पीने के लिए, तो डोंट का यूज़ किया गया है, नहीं है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट ड्रिंक टी एट ऑल इन समर। आगे बढ़ते हैं। आई डेफिनेटली टेक बाथ, आई डेफिनेटली टेक बाथ, मैं गर्मियों में 3 या 4 बार ज़रूर नहाती हूँ या नहाता हूँ। आई डेफिनेटली टेक बाथ 3 और, 3 या के लिए और, तो आई डेफिनेटली टेक बाथ 3 और 4 टाइम्स इन समर, ज़रूर नहाता हूँ, तो आपको पता है कि आप ज़रूर नहाते हैं, अवश्य वो काम करते हैं, ज़रूर करते हैं, तो डेफिनेटली यूज़ हो रहा है। आई डेफिनेटली टेक बाथ 3 और 4 टाइम्स इन समर। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए, सेंटेंसेस तो हमारे यही थे और यहीं पर हम फिनिश करते हैं। और जो है
आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। गर्मियों के ही कुछ सेंटेंसेस और होंगे तो जानेंगे, कुछ थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। ये भी पता लगाएंगे कि खाने पीने की चीज़ें होती क्या हैं, और हम जब किसी को शेयर करते हैं अपनी बातें कि खाने पीने में क्या खाया जाता है गर्मियों में, करते हैं ना ये बातें, तो वो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। और इंग्लिश के सेंटेंसेस भी होंगे, डेली यूज़ के ही होंगे। तो चलिए मिलते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। लव यू ऑल।